ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दिनकर चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के पार्ट 2 की। चैप्टर जो पार्ट 1 था इसका, चैप्टर 1 का क्लास 12 पैथन का। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पीछे डिस्कस की थी। हमने जो डेटा टाइप्स होते हैं वो पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह से हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना है, किस तरह से हमें इंटरैक्टिव मोड में जाना है, वो सब मैंने आपको बताया था। अब बिना कोई समय बर्बाद किए हुए हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम अपना प्रोग्राम अगर रन करते हैं, अगर हम पाइथन खोल रहे हैं, स्क्रिप्ट मोड एक बार मैं रन कर देता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर हम कुछ भी डालते हैं, आप देखेंगे कुछ चीज़ों का कलर जो होता है वो चेंज होता है। जैसे आप देखिए फॉर लिखा मैंने, कलर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पर एंटर दबा दूँ, अभी देखिए अभी चेंज नहीं हुआ ऐसा कलर। जब मैं प्रिंट पूरा कर दूंगा कलर चेंज हो गया। बट अगर मैं कुछ और डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना नाम डालता हूँ, इसका कलर चेंज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है कि इसका कलर चेंज हुआ, इसका कलर चेंज हुआ है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ? तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये फॉर हो गया, ये प्रिंट हो गया, ये क्या होता है? प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं एक तरह से, या फिर प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कि इंटरप्रेटर के लिए डिफाइन होते हैं पाइथन के द्वारा। तो पाइथन क्या करता है, कुछ वर्ड्स को इसने डिफाइन कर रखा है कि ये वर्ड अगर प्रोग्राम में आएगा तो इसका एक स्पेशल मीनिंग हो जाएगा प्रोग्राम के लिए। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके पाइथन जो होता है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है, वो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर पाता है, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझ पाता है। तो ये जो DEL हो गया या फिर इन हो गया, फॉर जैसे हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, तो उसमें फॉर और इन ये दोनों क्या है? कीवर्ड्स हैं, जिसका जो यूज़ है वो डिफाइंड है पाइथन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, एंड उनका वही काम होता है। तो इसी की वजह से जो है हमारा पाइथन जो होता है प्रोग्राम को रन कर पाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज, लेट्स से, एक सेकेंड, रेंज हम पूरा लिख लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, एंड हम वहाँ पर अपना जो भी आपका रेंज है वो आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप देखिए फॉर का कलर चेंज हो गया, आई इन का कलर चेंज हो गया, ये और रेंज का कलर चेंज हो गया। ये सब क्या है? ये जो तीनों चीज़ें हैं ये यहाँ पर क्या है? इसके कीवर्ड्स हैं, जो कि इंटरप्रेटर क्या होता है? जो हमारा प्रोग्राम हमने लिखा स्क्रिप्ट मोड में, जब इसको हम कंपाइल करते हैं, जब हम इसको रन करते हैं, तो पाइथन इसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेटर इसको कंपाइल करता है, एंड हमारे पास हमारा जो आंसर है या फिर जो भी प्रोग्राम रन करके जो हमारे पास अपना आउटपुट होता है वो आता है। तो अभी के लिए हम बात करें कीवर्ड्स की, तो ये सिंपल वर्ड्स होते हैं जो कि एक इंटरप्रेटर को उनको मीनिंग देते हैं वर्ड्स का, एंड पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो इन कीवर्ड्स को यूज़ करके स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम को समझता है। तो कीवर्ड्स में आपको सिर्फ इतना लिखना है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर आपको पता है मैथमेटिक्स में भी ऑपरेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं, जिससे कि आप दो वैल्यूज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, उनके बीच में कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, सब्ट्रैक्शन, जो आपको डिफरेंस भी कहा जाता है, तो वो चीज़ें कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर काफ़ी तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अगेन जिस तरह से इसका नाम है, हमारे अंदर प्लस होगा, इसके अंदर माइनस होगा, स्टार का मैंने आपको मतलब बताया था पिछले लेक्चर में भी कि इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। देन वी हैव डिवीजन, परसेंट, जो कि हमें परसेंट दिखाता है कि कितना रिमाइंडर बचता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि रिलेशन बताते हैं दो चीज़ों के बीच में, कि कोई चीज़ उसकी से छोटी है या बड़ी है, या इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है। तो वो सब किस में आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, जो कि और हो गया कि या ये होगा या ये होगा, तो वो लॉजिक लगाने के लिए हमारे पास और एंड नॉट आते हैं। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जो कि किसी भी वैल्यू को कोई भी हमारे पास वेरिएबल है उसको कोई वैल्यू असाइन करने के लिए काम आते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑपरेटर्स होते हैं। इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू, मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं प्लस इक्वल टू, इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के दिखाता हूँ। सिंपल हम लिखते हैं एक्स प्लस इक्वल टू, पहले मेरे को x डिफाइन करना पड़ेगा। इससे पहले मैं x इक्वल टू, एक काम करता हूँ, 0 ले लेते हैं ऊपर, x इक्वल टू 0। अब x प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम x में 5 ऐड कर रहे हैं। अब एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट x। एक काम करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हम 10 लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेट्स रन इट। आपको पता है ये सेव करना पड़ेगा, फिर से एंटर दबाइए, एंड कुछ भी टाइप करके कुछ भी कर देते हैं, सेव। ओके, सेव किया मैंने इसको एंड रन किया। तो आपको पता है ये क्या होता है? वैल्यू ऐड करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने x को 10 लिखा, x प्लस इक्वल टू 5 लिखा, इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू x प्लस 5, जो इसका ब्रेक डाउन होता है। ऐसे ही माइनस का भी होगा, माइनस इक्वल टू का मतलब है x इक्वल टू x माइनस 5, x की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर आई होप आपको नज़र आ रहा होगा ढंग से। तो जी हाँ, यही है कि अगर आप ऐसे लिखते हैं x प्लस इक्वल टू, तो ये क्या होता है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जो कि वैल्यू को असाइन करने के लिए काम आते हैं। x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? x इक्वल टू x प्लस 5।
देन हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई भी इनपुट लेना है प्रोग्राम के अंदर तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, रॉ इनपुट हम यूज़ करते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि हम सिंपली रॉ इनपुट यूज़ करेंगे। एक्स इक्वल टू वेरिएबल, अगर मुझे मान लीजिए मैंने कोई भी वेरिएबल यहाँ पर माना, मुझे इसकी वैल्यू मैं असाइन भी कर सकता हूँ। जैसे पिछला जो मैंने प्रोग्राम लिखा था यहाँ पर मैंने वैल्यू जो थी वो असाइन कर दी थी। जो अब एक बार मैं प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी मैंने असाइन कर दी थी 10, बट अगर मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन ना करता एंड मैं जो वैल्यू है वो यूज़र से लेना चाहता हूँ, तो यूज़र से लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट देन रॉ एंड हम करेंगे इनपुट। एक बार इनपुट करा लेते हैं, रॉ इनपुट, जैसे कि मुझे पता ही है रॉ इनपुट। अब जो पाइथन 3 है उसमें आप डायरेक्ट इनपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉ इनपुट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंटर, एक सेकेंड, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एंटर नंबर, ओके, एंटर अ नंबर एंड दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। एक सेकेंड गाइस, ये हमने पहला ब्रैकेट क्लोज किया, दूसरा ब्रैकेट क्लोज किया। अब आप देखिए अगर मैं इसको रन करूँगा ना तो ये पहले मेरे से इनपुट मांगेगा, जो बोलेगा एंटर नंबर। क्या बोला ये, रॉ इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड। तो वही है कि जो हमारा पाइथन 3 है ना उसके अंदर रॉ इनपुट की जगह अब इनपुट हो गया, तो मैं डायरेक्ट इनपुट कर देता हूँ। रॉ इनपुट अब करता नहीं है। आप अगर पाइथन 2.7 रन कर रहे हैं तो आप रॉ इनपुट भी कर सकते हैं, बट अगर आप पाइथन 3 रन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट लिखना पड़ेगा। तो एंटर नंबर आ गया, यहाँ पर मैं लेट्स से 100 लिख देता हूँ, तो मेरा जो नंबर है प्रिंट होकर वो क्या आ गया, 105, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो था वो क्या था, x इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो मैंने x इनपुट लिया यूज़र से, वो मेरे को यूज़र ने इनपुट दिया विच वॉज 100। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम फिर से रन करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी हाँ, एंटर नंबर हमने यूज़र से इनपुट लिया 100 एंड हमने रिजल्ट दे दिया 105। ये हमारा आउटपुट है जो आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल था, x इक्वल टू एंटर योर नेम, तो एंटर योर नेम आया, हमने ABC एंटर किया, एंड y इक्वल टू इंट रॉ इनपुट एंटर योर रोल नंबर। तो डिफरेंट वेरिएबल्स हम ले सकते हैं, असाइन कर सकते हैं एंड वैल्यूज़ इनपुट करा सकते हैं। अब सिंटेक्स फॉर इनपुट इज़ वेरिएबल इनपुट डालिए एंड कुछ भी आप एंटर करा सकते हैं। जैसे x इक्वल टू इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं हम, और रॉ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। रॉ इनपुट 2.7 में चलता था, अब यहाँ पर थोड़ा कम चलता है, वो थोड़ा दिक्कत बढ़ गया उसका, क्योंकि पाइथन मैंने आपको बताया था अपडेट होता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप 2.7 में यूज़ कर रहे हैं या 3 में यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट वर्जन है जिसमें थोड़ा एडिशन हुआ है। एनीवेज, तो ये हमारा था किस तरह से हम इनपुट आउटपुट में डील करते हैं, किस तरह से हम ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स में डील करते हैं, एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं वो हमने पाइथन में यहाँ पर डिस्कस किया है अभी तक। उसके बाद सिंटेक्स फॉर आउटपुट हमारा सिंपली आता है, प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिया प्रिंट हेलो, ये मैंने प्रोग्राम लाइन डाली एंड यहाँ पर मेरा ये आउटपुट आ गया हेलो। तो आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी डिस्कशन हम करेंगे, उसकी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब कमेंट्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, बट कोई बड़ा प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के हॉस्पिटल के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनका डेटा होगा, नर्सिस का डेटा होगा, पेशेंट्स का डेटा होगा, एंड उसके बाद पेशेंट्स के डेटा में बहुत सारी चीज़ होंगी, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनको बीमारी क्या है, उनको क्या क्या दवाइयाँ दी गई है, एंड ये चीज़ हर पेशेंट के लिए होगी। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। तो उन बड़े प्रोग्राम्स के लिए कभी कभी क्या होता है, एक ही अगर जैसे मैं डेवलपर हूँ, मैंने बनाया, मैंने छोड़ दिया, तो दूसरा डेवलपर जो कि उसी अगर प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसको कैसे समझ आएगा वो। तो उसके लिए जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, कमेंट्स छोड़ते हैं, जिनका प्रोग्राम में वैसे कोई काम नहीं होता है, प्रोग्राम में वो किसी काम के नहीं होते हैं, बट वो एक इंडिकेशन देते हैं कि अगर कोई और बंदा उसको पढ़ रहा है, कोई और जो स्टूडेंट है या फिर कोई और डेवलपर है, अगर वो उस कोड को पढ़ रहा है तो उसको समझ आएगा कि ये कोड करता क्या है एंड क्यों है ये। क्योंकि जब भी प्रोग्रामर बड़ा कोड बनाते हैं तो दूसरे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रीड करना, एंड किसी भी पीस ऑफ कोड को आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस काम के लिए। कभी कभी बड़े कोड में जस्ट बाय लुकिंग एट इट आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए क्या होते हैं, हम नोट्स ऐड कर देते हैं, उन्हीं नोट्स को क्या बोलते हैं, कमेंट्स ऑन। ये ऐड कैसे होते हैं, हैश सिंबल से ऐड होते हैं। तो हैश सिंबल से कैसे ऐड होते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम बनाया था, मैं इसमें लिख दूंगा लेट्स ऐड अ हैश। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉमेंट ऐड कर रहा हूँ कि लेट्स द यूज़र ऐड लेट्स द यूज़र इनपुट अ नंबर लिख देते हैं, ठीक है। ये यूज़र को इनपुट, अब अगर मैं इसको रन करूं तब भी वहाँ पर मुझे दिखेगा नहीं। जब प्रोग्राम रन होता है तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये देखो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया, वहाँ पर अभी भी वैसे ही चल रहा है प्रोग्राम। बट ये है कि जब कोई प्रोग्राम रीड करने के लिए जाएगा तो उसको ये कमेंट दिखा कि हाँ ये वाला जो लाइन है प्रोग्राम का या फिर ये वाला जो कोड है ये सिर्फ यहाँ पर यूज़र को इनपुट कराने के लिए नंबर काम आता है। तो ये इसका कोई प्रोग्राम में इतना काम नहीं है, बट ये एक इंडिकेशन होता है कि ये कोड किसके लिए होता है। तो वो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये हैश टैग यूज़ होता है,
कमेंट्स डालने के लिए। साथ साथ में एक और चीज़ होती है, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग होता है कि आपने तीन ये डाल दिए कोड जो होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, 3 कोड्स में आप डालेंगे ना तो वो भी प्रोग्राम में नहीं जाएगा, वो एज अ कमेंट जो पाइथन है उसको एज अ कमेंट देखने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस इन पाइथन। बहुत सारे फंक्शन होते हैं पाइथन में हम फंक्शन बना भी सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं, मॉड्यूल्स भी होते हैं जो कि डायरेक्ट पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे होते हैं। अब फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले कोई भी हम फंक्शन जैसे मैंने बताया था आपको हम बना भी सकते हैं, तो वो पाइथन में हम फंक्शन जब डीप में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये जो कोड है मेरा, मैं इसको एक फंक्शन के अंदर भी डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर गया, मैंने एंटर दबाया, मैं ऊपर गया, डेफ दिया, मैंने डेफ डाला, इस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने एडिशन, एंड मैंने इसको ये ऐड कर दिया, एंड यहाँ पर हमने एक सेकेंड जो हमारा, तो ये डेफ से क्या होता है, आप कोई भी फंक्शन जो है वो दिखा सकते हैं, एंड उसके बाद आपको डालना है, आप फंक्शन का नाम देना है, एंड उसके बाद आपको ये पैरेंथेसिस ज़रूर डालना है जिसमें कि आप कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। मैं आपको ये और भी जब हम आगे जाएंगे फंक्शंस में तो आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या यूज़ होता है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शंस की टाइप पढ़ लेते हैं। एक होता है मॉड्यूल्स, देन होते हैं बिल्ट इन जो कि बिल्ट इन होते हैं, एंड यूज़र डिफाइंड जो कि यूज़र डिफाइन करते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, एक फाइल होती है पाइथन के अंदर जो कि जिसके अंदर फंक्शन होते हैं डिफाइंड होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है पाइथन की, जो जिसमें हमारे पास कोई भी अगर मॉड्यूल पहले से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई पाइथन में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो कभी कभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, तो उन प्रोग्राम्स को छोटे बनाने के लिए क्या करते हैं, पाइथन जो हमारी पाइथन है उसके अंदर लाइब्रेरीज़ होती हैं, उन लाइब्रेरीज़ के अंदर पहले से ही वो प्रोग्राम बने हुए होते हैं और उनको हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। जब हमने कीवर्ड्स में एक इंपोर्ट आपने पढ़ा होगा, तो जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हम उन मॉड्यूल्स को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लास्क एक मॉड्यूल होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं तरह तरह के, उनको आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंपोर्ट कमांड। जी हाँ, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप प्रोग्रामर क्या करता है, इंपोर्ट एंड उस लाइब्रेरी का नाम लिख दीजिए, उस मॉड्यूल का नाम लिख दीजिए, तो वो जो है वो डायरेक्ट जो वो बना हुआ कोड है वो आपके जो आपका अपना प्रोग्राम है उसके अंदर यूज़ होने लग जाएगा। तो वो मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं मॉड्यूल्स के, एंड डिफरेंट तरीके होते हैं मॉड्यूल को बुलाने के। 2 तरीके होते हैं, इंपोर्ट एंड फ्रॉम। जैसे मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट से आप डायरेक्ट बुला सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो किसी भी मॉड्यूल को आई गेस, तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन वे टू इंपोर्ट नॉर्मली ये यूज़ होता है ज़्यादातर। जैसे कि आप देखिए, आपको मैथ्स में आप जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मॉड्यूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप कुछ ऐसा ये स्क्वायर रूट यूज़ कर रहे हैं या फिर पावर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मैथ वाला जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। पाइथन डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल के नहीं दे देगा आपको रन नहीं होगा वो। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक बार ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको एक वो आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को विदाउट मैथमेटिक्स मॉड्यूल करेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक बार हम इसको बिना उसके कर लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, बिना इंपोर्ट के करेंगे एंड एक बार इंपोर्ट करके करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि क्यों ज़रूरत होती है एक मॉड्यूल की। तो मैं यहाँ पर अपना कोड में ज़रा इसको हटाता हूँ, हमने पेस्ट किया x इक्वल टू इनपुट। यहाँ पर हम एक बार इंटीजर ऐड कर देते हैं कि x में इंटीजर इनपुट होगा ताकि ज़्यादा बेटर रहे। पाइथन 3 के हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंड उसके बाद हमारा ये ठीक है, y इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट एक्स एंड मैथ डॉट पावर। ओके, एंड प्रिंट वाली जो वैल्यू है इसको ज़रा हम एक बार इसमें डाल देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। पैरेंथेसिस में डालना पड़ेगा क्योंकि आप अभी पाइथन 3 में वर्क कर रहे हैं। ऑलराइट, इसको रन करके देखते हैं रन होता है कि नहीं। रन मॉड्यूल करा हमने, ओके किया, एंड देखिए रन होगा। एंटर नंबर भी ले लेगा बट स्क्वायर रूट नहीं देगा ये। जी आप देख सकते हैं ये क्या बोलता है कि मैथ जो है वो भी डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए आपको मैथ को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इंपोर्ट मैथ कोड है, छोटी सी लाइन है, आपको मैथ का मॉड्यूल जो है जो ऑलरेडी बना हुआ है पाइथन के अंदर आपकी सुविधा के लिए, उसको यूज़ करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, अब एक बार फिर से रन कर लेते हैं इसको। ओके दबाया हमने, रन हुआ, एंटर नंबर मांग रहा है, लेट्स एंटर द नंबर 56 डाल दिया हमने। अब देखिए स्क्वायर रूट भी आ गया एंड स्क्वायर वैल्यू भी आ गया, उसका स्क्वायर भी आ गया, उसका स्क्वायर रूट भी आ गया। तो ऐसे आप जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको इंपोर्ट कर सकते हैं बाय इंपोर्ट कमांड, एंड इस तरह का यूसेज उसका होता है। तो आई होप मॉड्यूल्स आपको ये समझ में आए होंगे क्या होता है। फ्रॉम स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं हम, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट PW। तो उसमें हमने बता दिया कि जो एक मॉड्यूल है मैथ, इसमें से सिर्फ स्क्वायर रूट एंड पावर इंपोर्ट करो, क्योंकि जब हमने इंपोर्ट मैथ किया था तो वो पूरा का पूरा मॉड्यूल जो था उसने मतलब पूरा का पूरा मॉड्यूल जो था वो इंपोर्ट कर लिया था एंड उसके सारे फंक्शंस आ गए थे। बट अगर आप चाहते हैं आपका कोड थोड़ा जल्दी चले, सुविधा ज़्यादा रहे, अच्छा रहे,
एंड आप चाहते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक मोड फंक्शंस आए, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस को लेने के लिए फ्रॉम मैथ, जिसके मतलब है कि मैथ मॉड्यूल से ये दो चीज़ें इंपोर्ट कर लो, तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस को लाने के लिए काम आता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि डायरेक्ट इंपोर्ट यूज़ होता है, बट कभी कभी ये भी यूज़ हो जाता है। एंड आगे हम चलें, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि पाइथन में ऑलरेडी बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता ही है किस तरह से होता है कि अगर कोई भी जैसे x की वैल्यू -2 है एंड मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट एब्सोल्यूट ऑफ x, तो वो क्या दे देगा, मुझे 2 प्रिंट करा के दे देगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहती है माइनस साइन के बगैर वो मुझे ला के देता है। उसके बाद हमारे पास मैक्स वैल्यू होती है कि मैक्सिमम क्या है, कोई भी लिस्ट दी हुई है उसमें से आपको मैक्स निकालना है, तो मैक्स ऑफ ए निकाल लीजिए आप, तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती है, ये डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, ये वो वाले फंक्शंस होते हैं जब आप यूज़र जो होता है अपने फंक्शन खुद बनाता है। हम खुद भी पाइथन के अंदर अपने फंक्शंस बना सकते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए काम आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर एक फंक्शन हमें बना के दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है P/R/T/100, बट उसको हम पाइथन में कैसे रन करेंगे, हमने पहले लिखा डेफ एंड फिर हमने अपना लिखा फंक्शन का नाम सिंपल इंटरेस्ट, फिर हमने उसमें वेरिएबल पास कर दिया जो कि इसमें यूज़ होने वाले हैं P/R/T, एंड रिटर्न क्या करना है, जो आपको वैल्यू क्या देनी है P/R/T, एंड ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। P/R/T/100 होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप उसे 100 से डिवाइड कर लेना, नो वरीज, वो आप इजीली कर सकते हैं। एंड फिर आपको अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो आप कैसे कॉल करेंगे, आप डालेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड ब्रैक पैरेंथेसिस डालेंगे, एंड उसके अंदर आप P की एक वैल्यू देंगे जो कि इसने 1000 दी है, R की एक वैल्यू देंगे जो कि इसने 2 दी है, एंड उसके बाद आप T की वैल्यू देंगे जिसने इसने 10 दी है। एंड आप जैसे ही इसको इनपुट कराएंगे, जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो ये होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी बता सकते हैं, मैं आपको एक क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, एंड इंतजार करिए और भी वीडियोज़ का।